हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स बेस्ड ऑन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, और हम वेजिटेबल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये जो वीडियो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, यूजी, पीजी, पीएचडी, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट का एग्जाम हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इनब्रीडिंग क्या होता है? सबसे पहले तो इनब्रीडिंग मीन्स कि जब जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में जब मेटिंग होता है, राइट, उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनब्रीडिंग मीन्स द मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय डिसेंट और हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री, तो उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं, राइट। तो मोस्टली जिनका कॉमन एंसेस्ट्री होता है, राइट, जो कि रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, एक कॉमन एंसेस्टर से, उनके बीच में जब हम आपस में मीटिंग करते हैं, राइट, तो उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज obtained बाय सेल्फिंग। तो जब हम सेल्फिंग करते हैं, राइट, तो ये कहता है कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग है वो कैसे obtain होता है, वो कैसे मिलता है हमें? सेल्फिंग के थ्रू। जब हम सेल्फिंग करते हैं तो दैट इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग, राइट। तो इनब्रीडिंग जो है दैट इज काइंड ऑफ सेल्फिंग ही है, कि जब एक सेम इंडिविजुअल्स के बीच में हम सेल्फिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं, राइट, तो वो एक तरह से सेल्फिंग ही हो रहा होता है। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज obtained बाय सेल्फिंग, राइट, एंड द डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज मेजर्ड बाय इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट। और ये जो इनब्रीडिंग की डिग्री है, डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग जो है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट से, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं एफ से, राइट। तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने 1876 में एक बुक पब्लिश की थी, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन वेजिटेबल किंगडम, और जिसमें कि ही मेंशन, उन्होंने कंक्लूड किया कि प्रोजेनीज obtained फ्रॉम सेल्फ फर्टिलाइजेशन वर वीकर इन मेज। तो मेज में जो प्रोजेनीज सेल्फ फर्टिलाइजेशन से obtain हुई थी, राइट, वो वीक थी, राइट। तो इसका मतलब कि जो प्रोजेनीज सेल्फिंग के थ्रू obtain हुई, इनब्रीडिंग के थ्रू obtain हुई, दे वर वीकर, राइट, किस क्रॉप में? जब उन्होंने मेज में उन्होंने कंक्लूड किया था। अब इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग क्या होते हैं? इनब्रीडिंग से क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इनब्रीडिंग के? तो एक तो है कि अपीयरेंस ऑफ लीथल एंड सब लीथल जीन्स या अलील्स। तो होता है क्या कि जब हम इनब्रीडिंग करते हैं, राइट, सेल्फिंग करते हैं, तो क्या होता है, कई बार कुछ लीथल या सब लीथल जो अलील्स होते हैं वो भी होमोजेगस कंडीशन में आ जाते हैं, राइट। देन रिडक्शन इन विगर। इनब्रीडिंग से क्या होता है? विगर जो होता है वो रिड्यूस होता है। अपीयरेंस ऑफ ड्वार्फ प्लांट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई बार प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो ड्वार्फ रह जाता है, राइट, उसका जो विगर है, जो ग्रोथ है, जो विगरस ग्रोथ है वो कम हो जाएगी इनब्रीडिंग की वजह से। एंड रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। तो इनब्रीडिंग जो है उसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है। तो क्या होगा, आपका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम होगा तो क्या होगा? लेस सीड सेट होगा, स्टेरिलिटी टाइप कंडीशन आएगी, राइट। एंड सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिस्टिंक्ट लाइंस। और इनब्रीडिंग से क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट लाइंस में भी सेग्रीगेट होती है, राइट। देन इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। इनब्रीडिंग क्या करती है? होमोजाइगोसिटी को बढ़ाती है और हेटेरोजाइगोसिटी को कम करती है। एंड रिडक्शन इन यील्ड। यील्ड भी नेचुरली रिड्यूस होता है क्योंकि जब इनब्रीडिंग हम करते हैं, राइट, पर्टिकुलरली इनब्रीडिंग जब हम कहते हैं कि पर्टिकुलरली जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में जब हम इनब्रीडिंग करते हैं तब हमें ये सारे कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप जो होती है हमारी क्या होती है? हाईली हेटेरोजाइगस होती है नेचर में, राइट। तो वो हेटेरोजाइगस नेचर में होती है, हेटेरोजाइगस होती है, हेटेरोजीनस होती है। तो नेचुरली बात है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ कि इसको सेल्फिंग करूँ, मैं इनब्रीडिंग करूँ, तो नेचुरली बात है कि ये क्या होगा, ये सेग्रीगेट करेगा आपका, डेफिनेटली, राइट। तो ये कि सेग्रीगेट करेगा आपका, हेटेरोजाइगोट भी मिलेंगे, होमोजाइगोट भी मिलेंगे, तो ये हमारा सेग्रीगेशन शो करेगा, राइट। तो ये कहा ना कि सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिस्टिंक्ट लाइंस, राइट। तो हेटेरोजाइगस जो क्रॉप्स होंगी, पर्टिकुलरली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो वहां पे हमें इनब्रीडिंग के ये सारे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं एक्चुअली। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन रेफर्स टू द डिक्रीज और लॉस ऑफ फिटनेस एंड स्ट्रेंथ which is mainly caused due to inbreeding. इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है कि जिससे कि जो आपका फिटनेस है, राइट, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट फिटनेस है, प्लांट की जो स्ट्रेंथ है, उसका जो विगर है, उसका जो फर्टिलिटी है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इनब्रीडिंग की वजह से। तो उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें एक स्मॉल अगर पॉपुलेशन है, उसमें जब मेटिंग होगी, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स आर कॉमन,
जो स्मॉल पॉपुलेशन साइज होता है तो वहाँ पे रिलेटिव्स के बीच में जो इनब्रीडिंग होती है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में कॉमन होता है वो मीटिंग होना, राइट। तो नेचुरली बात है कि जो इनब्रीडिंग हो रहा है तो उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन की जो एबिलिटी है सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की, वो भी कम हो जाती है, जिस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो डिक्रीजिंग फिटनेस with increasing inbreeding is a widespread phenomenon which occurs because mating between the relatives increases homozygosity at the loci carrying rare recessive deleterious alleles or exhibiting ovodominance। तो जो एक स्मॉल साइज की जो पॉपुलेशन होती है उसमें जो रिलेटिव्स के बीच में इनब्रीडिंग होता है, राइट, तो क्या होता है कि आपका जो फिटनेस है वो डिक्रीज होता है, बिगर डिक्रीज होता है, राइट, जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता है क्या, इनब्रीडिंग से क्या होता है, इनब्रीडिंग जो है क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग इज, हमने पहले भी कहा, सेल्फिंग, राइट, क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग इज सेल्फिंग। तो जब हम सेल्फिंग करते हैं तो क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, राइट, होमोजाइगोसिटी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो होमोजेक्सिटी क्या भी हो सकता है कि जब हम इनब्रीडिंग करते हैं तो जो कुछ डेल्टेरियस जो रिसेसिव एलील्स होते हैं हमारे कुछ, तो वो भी होमोजेगस कंडीशन में आ सकते हैं। और नेचुरली बात है कि अगर वो डेल्टेरियस है, हार्मफुल है, तो वो नेचुरली अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो हार्मफुल एलील्स भी होमोजेगस कंडीशन में आ जाएंगे तो वो अपना इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि जब हेटेरोजेगस कंडीशन में रहते हैं तो जो डेल्टेरियस एलील होते हैं उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज मास्क्ड बाय डोमिनेंट एलील। बट जब वो सेल्फिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं हम, तो नेचुरली बात है कि हो सकता है कुछ जो रेयर रिसेसिव लिथल एलील्स हैं वो भी होमोजेगस कंडीशन में आ जाएंगे, तो वो होमोजेगस हो जाएंगे तो अपना इफेक्ट शो करेंगे एंड दे आर हार्मफुल। इसलिए क्या होता है कि लॉस इन विगर, फर्टिलिटी, स्ट्रेंथ होता है, दैट इज ड्यू टू इनब्रीडिंग, जब रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग होता है। तो इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट क्या चीज है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं एफ से। तो दैट इज ए मेजर ऑफ एन इनब्रीडिंग लेवल। तो एक इनब्रीडिंग लेवल का मेजर है कि किस हद तक इनब्रीडिंग हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, इनब्रीडिंग किस हद तक हो रहा है, ठीक है। एंड इट कैन बी डिफाइंड एज both the probability that the two alleles at any given locus are identical by descent, कि जो भी कोई दो अलील एक किसी लोकस पे वो आइडेंटिकल होंगे, उस प्रोबेबिलिटी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो दो अलील होंगे एक लोकस पे वो आइडेंटिकल होंगे, कैसे, बाय डिसेंट फ्रॉम देयर कॉमन सिस्टम, इसकी उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, राइट। एंड द प्रोबेबल प्रोपोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल लोसाई कंटेनिंग जीन्स दैट आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट। तो जो इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट होता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम यूज करते हैं टू गॉज द स्ट्रेंथ ऑफ इनब्रीडिंग, राइट। तो एफ क्या हो गया, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट टू एलील्स इन एन इंडिविजुअल दे आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट। तो इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी कि जो दो एलील है एक इंडिविजुअल में वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है बाय डिसेंट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो जो प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे डिनोट करते हैं, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट से, जहां पे हम कह सकते हैं एफ जो है वो स्टैंड करता है फिक्सेशन इंडेक्स को, इसको हम कहते हैं फिक्सेशन इंडेक्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी और द फिक्सेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनब्रीडिंग, राइट। तो अगर हम वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करें इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बेस पे, तो वेरी हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा कैरेट में। तो उसमें जनरली हम जैसे कि कह सकते हैं कि 2 जनरेशन ऑफ सेल्फिंग तक हम कर सकते हैं, बट अभी तो हमारे पास ऐसी लाइंस हैं, ऐसी टेक्निक्स है कि हम 3, 4, 5 जनरेशन तक भी सेल्फिंग रिपोर्ट हैं कैरेट में, राइट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में देखने को मिला, तो अनियन में। देन मॉडरेट लेवल ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में देखने को मिलेगा, कॉल क्रॉप्स हो गई, आपकी रूट क्रॉप्स हो गई, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकली है, केल है, रेडिश है, कैरेट है, सॉरी रेडिश है, टर्निप है, राइट। तो इनमें आपको मॉडरेट लेवल का इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, राइट। कैरेट की बात करें तो सबसे हाई, वेरी हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसके बाद अनियन, देन कॉल क्रॉप्स एंड रूट क्रॉप्स आ जाएंगी। लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा स्नोबॉल ग्रुप ऑफ कॉलीफ्लावर, जो आपका मेच्योरिटी ग्रुप 4 है। देन इनसिग्निफिकेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि एक नेग्लिजिबल अगर हम बात करते हैं तो वो हमें देखने को मिलता है कोकोविट्स में, मतलब कि कोकोविट्स में हम मोर जनरेशन ऑफ सेल्फिंग कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ जनरेशन तक सेल्फिंग के लिए जा सकते हैं, राइट, मोर नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ सेल्फिंग कर सकते हैं। और अब्सेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन अब्सेंट होता है किसमें, जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन अब्सेंट होता है, उनमें जितना भी मर्जी आप सेल्फिंग कर लो देयर इज नो लॉस ऑफ विगर एंड फर्टिलिटी, राइट। बट जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होंगी आपकी उसमें आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो कैरेट क्रॉस पॉलिनेटेड है, अनियन क्रॉस पॉलिनेटेड है, कॉल क्रॉस पॉलिनेटेड है, राइट। तो हाईएस्ट कैरेट में अनियन, देन कॉल क्रॉस, रूट क्रॉप्स, राइट। और अब्सेंट होता है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड में, कोकोनट्स में इनसिग्निफिकेंट, राइट।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद।